अध्यादेश वापस लेने का फैसला कैबिनेट कर चुकी है। कैबिनेट के फैसले के बाद वो अध्यादेश जो राष्ट्रपति के पास है, जिस पर दस्तखत करने से राष्ट्रपति पहले ही ऐसे संकेत मिल रहे थे कि राष्ट्रपति तैयार नहीं है, वो अध्यादेश वापस हो गया है। राहुल गांधी का बयान आप पहले सुन और देख चुके हैं। जेडीयू नेता साबिर अली हमारे पास हैं। साबिर अली साहब, सबसे पहले आपके पास चलते हैं। क्या आप भी स्वागत करते हैं कांग्रेस नेताओं की तरह से, जिस ढंग से कांग्रेस नेता कह रहे हैं जन भावना को समझा राहुल गांधी ने और उस जन भावना की कद्र की, क्या आप उसका स्वागत करते हैं? आप भी उसी तरह से जैसे कांग्रेस नेता कर रहे हैं कैबिनेट के इस फैसले का? देखिए अजीत जी, आप मेरे को जहां ले आके जोड़ना है ये आपकी मर्जी, आप हॉट सीट पर बैठे हैं, लेकिन मेरा कहने का जो ये है कि प्रजातंत्र का ये बेहतरीन नमूना है कि कैबिनेट के हुए फैसले को भी वापस लिया जा सकता है जन भावनाओं से जोड़कर। और मैं समझता हूं कि इसको इस नजरिया से देखा जाए तो ज्यादा बेहतर है। बाकी दूसरे लोग अपनी बात को अपने तरह से रखते हैं और हर लोग ये जानते हैं कौन किस जगह बैठे हैं और उनके कमरे में कितने होल हैं। पहले वो अपना लोग गिनती कर ले, फिर दूसरे के। मैं समझता हूं कि राहुल एक बार हमें रोकना पड़ेगा। साबिर अली साहब मनीष तिवारी सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा, एक बार हमें थोड़ा जाना पड़ेगा। मनीष तिवारी को सुनते हैं, वापस आपके पास आएंगे। Union cabinet today I said that the Union cabinet today met at 18 hours in the evening and it was unanimously, and I underscore the word unanimously, decided that both the ordinance with regard to certain sections of the Representation of People's Act as well as the bill would be withdrawn. सर, आप ही का फैसला था, आप खुद ही कि आज शाम को 6 बजे कैबिनेट की बैठक हुई थी। उस बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है कि रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट को लेकर जो अध्यादेश है और जो विधेयक है, सरकार दोनों को वापस देती है। सर, डिड द प्राइम मिनिस्टर से एनीथिंग? आपने सुना, सर्वसम्मति से सरकार ने कैबिनेट में उस अध्यादेश को वापस ले लिया है, ये कहा मनीष तिवारी ने। सुना आपने साबिर अली साहब, सर्वसम्मति से फैसला हो गया। उस सर्वसम्मति में आप, हालांकि कैबिनेट में सरकार में यूपीए में नहीं है, लेकिन सर्वसम्मति के साथ हैं आप। उन्होंने ये नहीं कहा कि जन भावना का ध्यान रखते हुए। देखिए, इस बात को सरकार पार्टी की ओर से नहीं कहा जा रहा है। हम इसमें कोई हर्ज नहीं है कि राहुल गांधी ने समझ लिया और उन्होंने एक स्टैंड लिया, वो अच्छा स्टैंड लिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी और सरकार ही उसको उस तरह से डिफेंड नहीं कर रही। चलिए एक बार साबिर अली जी। उन्होंने जनभावना की या किसकी जिक्र की या न की, सवाल उसका नहीं है। सवाल इस बात का है कि एक ऐसा बिल जो सरकार लाई, एक सदन में पास हुआ, दूसरे सदन में नहीं पाई और उसको फिर अध्यादेश में लाया गया। नहीं, एक सदन में भी पास नहीं हुआ, पहुंचने की सदन में पास नहीं हुआ, उसको वापस ली गई। मैं समझता हूं कि जमहूरियत का इससे बड़ा नमूना और कुछ नहीं हो सकता है। और वो इसलिए किस भावना से की गई, ये डिस्कशन का इशू जरूर हो सकता है, लेकिन एक अच्छा काम होता है तो उसकी सराहना की जानी चाहिए। लोग इस पे फोकस नहीं करते, इस पे बात नहीं करते, लेकिन क्यों किया गया, इससे बड़ा नमूना नहीं हो सकता कि बिल फाड़ दिया जाएगा, कि वापस लीक की जाएगी, कि किस तरह शब्दों का प्रयोग किया गया। अरे जब आदमी कभी आवेश में रहता है, इंसान से ह्यूमन एरर्स बात करने में हो सकती है, चाहे वो कोई भी आदमी हो। बहुत अच्छा लग रहा है साबिर अली साहब। मैंने बातचीत की शुरुआत में ही कही थी कि पिछले 2-3 दिनों से जेडीयू के नेता से जब हम बात करते हैं तो लगता है कि जेडीयू उनके नाम के आगे लगा हुआ है, लेकिन कांग्रेस नेता की तरफ बात कर रहे हैं। तो और कोई भी आदमी 9.5 साल से चुके हुए हैं प्रशंसा से, बहुत अच्छे ढंग से आप तारीफ कर रहे हैं। आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं तारीफ किसी की नहीं करता, मैं तारीफ बिल की वापसी के करता हूं जो इस देश के हित में है। तारीफ राहुल गांधी के उस तेवर की भी कर रहे हैं जब उन्होंने कहा कि ये बकवास है, फाड़ कर फेंक देना चाहिए, रोकने के हित में है, और इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं। हमें तो हैरानी इस बात की हो रही है
जी अभिमन्यु जी, आप भी तारीफ करिए, खुश होइए, आपके पुराने 16 साल पुराने सहयोगी बहुत खुश हो रहे हैं। हमें तो अध्यादेश को हैरानी इस बात की हो रही है कि आज की इस कैबिनेट मीटिंग में कम से कम ये नहीं लिखा गया, नहीं तो हमें लग रहा था कि ये लिखने वाले हैं कि राहुल गांधी जी के आदेश के कारण इस अध्यादेश को ये कैबिनेट वापस ले रही है। पूरी कैबिनेट प्रणाली का मजाक उड़ाया जा रहा है। पूरा जो यूपीए गवर्नमेंट का कोalition का जो सिद्धांत है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। पूरे संसदीय लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। जन भावना का कौन सा ऐसा प्रकटीकरण हुआ था जो सड़कों के ऊपर राहुल गांधी जी ने देख लिया और सारी के सारे कैबिनेट मिनिस्टर पूरी कांग्रेस पार्टी ने नहीं देखा? वो मिनिस्टर जो उसका बचाव कर रहे थे, ये एक नौटंकी। इसका जवाब मुझे लगता है अखिलेश प्रताप सिंह आपको देना चाहिए। यही सवाल मैंने भी पूछा, जन भावना का प्रकटीकरण आपने कैसे देखा? जिस समय अजय माकन 10 मिनट पहले अध्यादेश की वकालत कर रहे थे, उसी समय मनीष तिवारी कहीं और वकालत कर रहे थे। कतारबद्ध होकर सारे नेता वकालत कर रहे हैं। अचानक राहुल गांधी जैसे जन भावना की नब्ज, जैसे कोई मीटर लगा हुआ था राहुल गांधी के घर पर, वो मीटर ने सिग्नल दिया, जन भावना पकड़े और उसके बाद आप सब लोग जन भावना समझ के समक्ष जाकर के अपना विरोध जताया। जब राष्ट्रपति जी ने इनको कहीं न कहीं संकेत किया, जवाब देने दीजिए, मंजूरी नहीं देने वाले, कैप्टन साहब अखिलेश जी को जवाब देने दीजिए। जिम्मेदारी निभाकर इसका विरोध करती है। हमारे भाजपा के नेताओं को पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार की पीड़ा हो रही है, उससे लग रहा है कि इनकी मनोदशा क्या है, ये कहीं के नहीं रहे। जब न उधर कह रहे ना इधर कह रहे, ये पीड़ा देख के समझ में आ जा रहा है। तो आपको ये लग रहा था कि बीजेपी क्रेडिट ले रहे हैं, उसी का काउंटर किया, इसलिए अब आप खुश हैं? ये बताइए अंजुम जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या ये बिल वापस नहीं लिया जाना चाहिए था? नहीं, बिल वापस, बिल तो सवाल है। नहीं, अध्यादेश राष्ट्रपति के पास भेजा ही नहीं जाना चाहिए था। इस अध्यादेश को इस ढंग से बैकडोर से अध्यादेश पारित क्यों किया गया? सरकार ने, मैं तो कह रहा हूं अध्यादेश कैबिनेट से पास होकर गया क्यों राष्ट्रपति के पास? संस्था नहीं, सुनिए हमने जवाब दे दिया। सुनिए, क्या कोई संस्था, क्या अखिलेश जी बताइए, ये अध्यादेश आपने किसको बचाने के लिए लाए थे? आप किसको बचाने के लिए अध्यादेश ला रहे थे? जरा देश को बता तो दीजिए, कौन कौन वो अपराधी हैं आपकी सरकार को? लेकिन वो नहीं बता सकते क्योंकि जिसको बचाने के लिए लाए थे वो दोनों जेल जा चुके हैं। जिनको बचाने के लिए अध्यादेश लाया गया था, ऐसा कहा गया, लालू यादव, रशीद मसूद दोनों जेल जा चुके हैं। जवाब देने दीजिए। आप ये काम निकल गया लालू यादव जी से, कांग्रेस के डबल स्टैंडर्ड देखिए। अब ये जो है ये बिहार में जनता नहीं देंगे क्योंकि ये चाहते नहीं है। दो तरफ जो है ये बातचीत कर रहे हैं। इनको लोकतंत्र में आस्था नहीं है। चलिए लोकतंत्र की मिसाल हमने देखी। हम एक बार उर्मिलेश, जो ये लोकतंत्र वही ब्रह्म वाक्य है। नहीं, लोकतंत्र की हमने मिसाल देखी। लोकतंत्र का मतलब होता है संसद, लोकतंत्र का मतलब होता है संसद। अगर लोकतंत्र में आस्था थी तो संसद से आपको इस विधेयक को पास कराना चाहिए था। लोकतंत्र में आस्था होती तो आप इस तरह से ऑर्डिनेंस मंत्रिमंडल से पारित कराकर पास कराकर राष्ट्रपति के पास न भेज के जिस ढंग से ये पारित कराने की कोशिश की गई, माफ करें, अध्यादेश को राष्ट्रपति के पास भेजा गया, पहले तो वही लोकतंत्र के खिलाफ है या नहीं है? फिर आपको संसद में पास कराना चाहिए, पास करते। देखिए, मैंने सुबह भी कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट के बाद जो समस्या पैदा हुई है, या अगर पॉलिटिकल जो क्लास है, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो फील करते हैं कि ये गलत है, तो पार्लियामेंट में इस पर विधेयक पारित होना चाहिए था। अध्यादेश, इस तरह के इशू पर अध्यादेश का कोई औचित्य नहीं, पहली बात। दूसरी बात, कैप्टन अभिमन्यु और हमारे मित्र अखिलेश जी के बीच जो चल रही है बातचीत, उस पर मुझे आश्चर्य हो रहा है। मुझे लगता है कैप्टन अभिमन्यु को धन्यवाद देना चाहिए कि भाई हमारी बात मान ली गई। चलिए, और कांग्रेस को शुक्रिया अदा करना चाहिए बीजेपी का कि उसने जन भावना का ज्वार पैदा कर दिया और वो जन भावना बहुत जल्दी कांग्रेस के नेताओं तक पहुंच गई और उसके आधार पर हो गया। राहुल गांधी ने कहा बकवास वापस, तो मामला ब्रेक पर जाना होगा। दर्शकों को बता दें, मनीष तिवारी सूचना प्रसारण मंत्री जब कैबिनेट के फैसले की जानकारी दे रहे थे, किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या अब कैबिनेट में कोई भी ऐसा अध्यादेश आएगा तो पास करने से पहले राहुल गांधी से पूछा जाएगा? मनीष तिवारी इस सवाल का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी का फैसला कैबिनेट पर क्यों पड़ा भारी।
और राहुल गांधी क्या इतने ताकतवर और असरदार हैं कि जो उन्होंने कहा कैबिनेट में उसी पर मुहर लगाने की मजबूरी थी सबके सामने। सबसे पहले एक बार अखिलेश प्रताप के पास चलना चाहते हैं, कांग्रेस के नेता। अखिलेश जी, लगता नहीं कि कैबिनेट को आज उस फैसले को वापस लेना पड़ा? अगर पहले ही राहुल गांधी से पूछकर ऐसे फैसले हो तो शायद ये फजीयत न हो। अभी अखिलेश प्रताप हमारे पास नहीं है, उनसे हम बात करेंगे वापस, लेकिन साबिर अली के पास चलते हैं। साबिर अली साहब, माफ करें, साबिर अली नहीं, अखिलेश प्रताप सिंह आपके पास चलते हैं कि अगर राहुल गांधी से ऐसे फैसले करने के पहले आप एक बार पूछ लेते तो शायद आज जो फजीहत हुई वो नहीं होती और इस ढंग से वापस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मुझे लगता है आगे से ऐसी परंपरा बनाई जाए कि कैबिनेट में ऐसे अहम फैसले, प्रस्ताव, अध्यादेश, विधेयक पारित होने से पहले राहुल गांधी से पूछ लेना चाहिए, क्योंकि जनभावना की समझ उन्हें ही है, कैबिनेट में किसी को नहीं है। वो तो देखिए, कहने को आप कुछ भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि मीडिया से भी पूछ के ले लेना चाहिए, आप लोगों से भी पूछ के ले लेना चाहिए, लेकिन जो आप लोग कहते हैं, कोई कहता है, वो सब संज्ञान में लिया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी के कान में जू नहीं रेंगता है, वो सब भावना होती है, उन भावनाओं का भी कद्र होता है, उन भावनाओं के अनुरूप स्टेप उठाए जाते हैं। यही होती है पब्लिक की नब्ज। इसका मतलब ये नहीं, और सरकार और संगठन रोज रोज के कामों में दखलंदाजी नहीं करते हैं, वो एक इंडिपेंडेंट संस्था की तरफ से काम करती है सरकार, वो अपन निर्णय करती रहती है। लेकिन इसलिए चूंकि राहुल गांधी ने कहा और उसके बाद जिस ढंग से कहा और उसके बाद यह अध्यादेश वापस लिया गया, इसलिए अभी बीजेपी के नेता का रविशंकर प्रसाद का बयान आया है कि राहुल गांधी सरकार चला रहे हैं, राहुल गांधी सरकार से बाहर हैं, उपाध्यक्ष हैं, लेकिन सरकार राहुल गांधी चला रहे हैं बाहर रहकर रिमोट कंट्रोल से। यही वजह है कि राहुल गांधी ने कैबिनेट से पारित अध्यादेश को खारिज किया और कैबिनेट ने आज उस फैसले पर अमल किया। यह बीजेपी का आरोप है। अजीत जी, संगठन सर्वोपरि होता है, हर किसी की सरकार में हमेशा रहा है, इसके पहले भी रहा है। और जिस दिन बीजेपी हमारी संगठन सर्वोपरि है या राहुल गांधी सर्वोपरि होगा, हम बीजेपी से संगठन, वो संगठन के हमारे उपाध्यक्ष हैं। संगठन ने ही कहा था कि ये मनरेगा लागू किया जाए, लागू हुआ, जनहित के कार्य थे, अच्छा कार्य था। संगठन से तो इसी संगठन, जिस संगठन के उपाध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उस संगठन के अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी। जिस कोर ग्रुप में फैसला हुआ उस संगठन में, उस कोर ग्रुप में सोनिया गांधी भी थी, अहमद पटेल भी थे और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी थे। जो है एक शक्ति, एक सर्वशक्तिमान शक्ति। देखिए, आप सरकार और यही कह रहे हैं कि वो थे तो क्यों नहीं होने दिया गया? नहीं, आप बार-बार एक चीज वो शक्ति जो अदृश्य थी, बार-बार इसी वो प्रकट हो गई है, करके बार-बार दोहरा रहे हैं कि वो थे। बार-बार आप यही कह रहे हैं कि वो थे, फिर ऐसा क्यों हुआ? वो थे, राहुल जी ने, वो थे संगठन के लोग, वो लिया, लेकिन जब परिस्थितियां बनी, समझ में आया कि नहीं ये मूड है पब्लिक का, तो वो निर्णय लिया। चलिए, समझ में आने में आप कुछ कहना चाह रहे हैं। अगर राहुल गांधी को सरकार पर संगठन की महत्ता साबित, मैं बार बार नहीं कर रहा, एक मिनट आपके पास, मैं बार बार नहीं कर रहा हूँ, ये कहा जा रहा है, ये तमाम अपोजिशन का भी ये आरोप है, वो कहा जा रहा है कि आपने कहा, अभी सुन ले, मेरी भी सुन ले, आपने ये कहा कि वो, मेरा मत है कि वो ऑर्डिनेंस ही गलत था, नहीं होना चाहिए था। आपने सवाल पूछा तो मैंने अपनी राय दी। संवैधानिक शक्ति है, प्रदत्त की गई है, उसका कोई लीगली वो प्रदत्त है, उसका कोई अगर पाना, उसका अनुसार कोई कदम उठा रहा है तो उसको कैसे? चलिए उसको, बिल्कुल आपने सही कहा, संगठन का मतलब राहुल गांधी पर सवाल खड़ा कर दे रहे हैं। मेरा कहना है कि अगर राहुल गांधी को सरकार पर संगठन का महत्व साबित करना था तो वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाते, उसमें ये प्रस्ताव पास कराते कि जनभावना का ध्यान रखते हुए पार्टी सरकार से अनुरोध करती है कि ये अध्यादेश वापस ले ले। ये जो राहुल गांधी ने कहा वो पार्टी के किस फोरम पर तय हुआ था? वो ठीक हुआ। अध्यादेश लाने का फैसला पार्टी के कोर ग्रुप में तय हुआ, लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा वो पार्टी के किस फोरम में डिस्कस हुआ, किसने फैसला लिया, कौन लोग थे? तो इससे स्पष्ट है कि वो संगठन का महत्व नहीं, अपना महत्व साबित करना चाहते। आप उनकी बात सुने थे? एक मिनट जवाब दे दीजिए संक्षिप्त, उसके बाद TSR सुब्रमण्यम और कैप्टन अभिमन्यु के पास। अखिलेश जी, ये पूछ रहे हैं राहुल गांधी ने जो कहा वो किस फोरम पर, पार्टी के किस फोरम पर फैसला लिया गया? संक्षिप्त जवाब। मैं बता रहा हूं, राहुल जी ने कहा कि मेरा निजी मत है
जी। बाद में पार्टी ने In कहा my कि हम लोग opinion, तफसील yes. से सहमत हैं। राहुल जी ने मैं उसी में बोला था, आधी अधूरी बातों को तोड़ के कहना ज्यादा बेहतर नहीं होता। नहीं, राहुल गांधी ने कहा इन माय ओपिनियन। राहुल गांधी ने कहा मेरी राय है, लेकिन राहुल गांधी की राय पार्टी की राय हो गई, राहुल गांधी की राय कैबिनेट की राय हो गई, राहुल गांधी की राय कोर ग्रुप की राय हो गई, राहुल गांधी की राय आज इस भाषा में प्रधानमंत्री की राय हो गई। टीएसआर सुब्रमण्यम साहब, एक मिनट आपके पास आएंगे, कैप्टन अभिमन्यु आपके पास आएंगे। टीएसआर सुब्रमण्यम साहब, जो बातें जो दलील दी जा रही है आप सुन रहे हैं, ये कही जा रही है कि राहुल गांधी की राय थी, लेकिन क्या ऐसे मौके पर जब राहुल गांधी की राय जो पार्टी की राय हो और उस पार्टी की राय को कहीं ऐसे मंच पर नहीं ऐसी कोई मीटिंग देखी गई या सीडब्ल्यूसी की मीटिंग ऐसी बुलाई गई जैसा जिक्र कर रहे जहां ये सहमति से कोई फैसला लिया गया, लेकिन राहुल गांधी की राय को कैबिनेट ने अमली जामा पहनाया, क्या इसे आप किसी तरह से देखते हैं कि पावर सेंटर जो पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, पावर सेंटर वहां है, कैबिनेट के फैसले पावर सेंटर राहुल गांधी है, इसलिए राहुल गांधी के फैसले को कैबिनेट अमली जामा पहनाती है, इंप्लीमेंट करती है, ये स्थिति आ गई? जी हाँ, ये तो पब्लिक तो जानती थी, लेकिन आज तो फॉर्मली डेमोन्स्ट्रेट हो गया, सबके सामने आ गया है। लेकिन इसमें दो तीन चीजें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो ये है कि प्रशासन जो है इकबाल से चलता है, आज इसका इकबाल बहुत गिर गया है, इसलिए प्रशासन की गरिमा, पब्लिक में क्रेडिबिलिटी जो होता है बहुत कम हो गया है। इसको छोड़िए, दो तीन अच्छे चीजें हुए हैं इस विषय में। आखिर में जैसा भी शुरू हुआ हो, गलत भी हुआ हो, आज शायद तिवारी ने कहा है कि न केवल अध्यादेश, वो मसौदा भी वापस ले लिया गया है। अगर ये सही है तो बिल्कुल अच्छा कदम है, नंबर 1। नंबर 2, पब्लिक ओपिनियन के अनुसार अगर रूलिंग पार्टी या संगठन या गवर्नमेंट चलती है, बहुत अच्छी बात है। आरटीआई भी लाना चाहिए जल्दी से, आज प्रॉमिस करना चाहिए उनको, उसके बाद प्रॉमिस करना चाहिए इसी नेक्स्ट सेशन में लोकपाल भी लाएंगे। नंबर 2 एंड इसका जवाब दूंगा अभी। एंड नंबर 3, it is important to maintain the prestige of the government। ये थोड़ा अच्छी तरीका से होने से अच्छा रहता। मिस्टर सुब्रमण्यम, आई थिंक मेरे को लगता है आप बहुत अनुभवी एक नौकरशाह हैं, एक अफसर हैं, लेकिन एक बड़ी चूक कर रहे हैं आप। जो बिल का मूल मसौदा है वो हाउस की प्रॉपर्टी है, वो स्टैंडिंग कमेटी को फॉरवर्ड किया गया है, रिफर किया गया है, उसको वापस लेने का अधिकार कैबिनेट का नहीं है। हाउस को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर सरकार इस तरह की कोई पाल नहीं कर सकती। पहली बात नहीं, अगर अप्रिशिएट मनीष तिवारी के बयान को उन्होंने अप्रिशिएट किया। नहीं, ये शायद मनीष तिवारी ने क्लैरिफाई किया है, आज शायद मनीष तिवारी ने क्लैरिफाई किया है। वही कहा, ये बिल जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ पार्लियामेंट है, कोई वापस कर लेगा। हाउस में प्रस्ताव अगर आता है, हाउस की सहमति होती है, तो मुझे लगता है उसमें हाउस ले सकता है। ऑब्वियसली कैबिनेट में फैसला नहीं होगा, स्टैंडिंग लेकिन एक दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं या कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता हैं, वो इसको शायद नहीं कहें, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी पर लगातार ये जो आरोप लग रहा था कि उनके पास एक असर्टिव लीडर नहीं है। उनके पास जब नरेंद्र मोदी को आरएसएस और बीजेपी की तरफ से लगातार प्रोजेक्ट किया जा रहा था और एक ताकतवर नेता के तौर पे, भारत के शेर के तौर पे विद इन द कोर्ट उनको लगातार स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी पब्लिक ओपिनियन पर, तो ये कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं कोई कांग्रेस के जो एडवाइजर्स हैं राहुल गांधी जी के या जो थिंक टैंक है उनकी ओर से ये पहल हुई होगी कि किसी तरह काउंटर किया जाए, जिससे कि कमजोर दिखने वाले प्रधानमंत्री के मुकाबले जो कांग्रेस का अगला चेहरा है, कांग्रेस का वो चेहरा जो मोदी को काउंटर कर सकता है, उसको एक ताकतवर नेता के रूप में बढ़ाया जाए। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या इस तरह के ताकतवर नेताओं से, इस तरह के ताकत के प्रदर्शन से क्या भारतीय लोकतंत्र भी ताकतवर होगा? चलिए, बहुत अहम सवाल है अखिलेश जी, आपके पास आऊंगा, और लेकिन फिर भी अखिलेश जी एक सवाल उसके बाद उठता है। चलिए, अध्यादेश वापस ले लिया गया, फाड़कर फेंके या ना फेंके, अध्यादेश वापस ले लिया गया, लेकिन हमारा एक सवाल है, सुबह से लगातार हम पूछ रहे हैं, आपसे फिर पूछते हैं, अध्यादेश की वापसी से भारतीय राजनीति के शुद्धिकरण का रास्ता बुलंद नहीं होगा। आने वाले चुनाव में, विधानसभा और लोकसभा में, क्या कांग्रेस नेता राहुल गांधी संकल्प लेकर, शपथ लेकर ये कहेंगे कि कोई भी दागी क्रिमिनल केसेस जिसके खिलाफ हैं, उन्हें हम टिकट नहीं देंगे, उनसे तौबा करेंगे, ये कहेंगे राहुल गांधी, ये कहेगी पार्टी?
थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए, राहुल गांधी फ्रंटल के इंचार्ज थे, आप बता दें उनके जो अफिडेविट दिया जाता है उससे तगड़ा अफिडेविट मेंबर बनने के लिए यूथ एनएसवाई में लगता था। अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो बन नहीं सकता था। दूसरी बात, ये हम लोग खुद पार्टी, ये यूपीए की सरकार, एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स मसौदा तैयार हो गया है काफी हद तक, उसमें और सख्त प्रोविजंस हैं और अभी कुछ राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं। उसमें अपने लोगों ने खुद स्टोरी की है कि जो फॉर्मेट है उसमें क्या क्या चीजें प्रत्याशी जो टिकट मांगे उनको लिखना है। क्यों लिखना है? इसलिए तो कि आपके पास अगर ये आपका बैकग्राउंड है तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। नहीं, वो सब सही है। मैं फिर एक सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए, मैं समझ गया, बहुत सैद्धांतिक बात कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं अखिलेश जी। मेरी बात हो जाने दें जी। मेरे एक आधा मिनट लगेगा, मेरी बात हो जाने दें, जी पूछ लीजिएगा जी। दूसरी बात, बीजेपी तो देखिए सब कुछ कानून बने, सब पे लागू हो, लेकिन एक्सेप्ट बीजेपी की सोच हमेशा ये रहे मेरे ऊपर वो लागू नहीं होना चाहिए। सारे अपराधी रहेंगे, सारे क्रिमिनल रहेंगे, सारे सजायाफ्ता रहेंगे, सब कुछ रहेंगे, लेकिन दूसरे जगह नहीं होने चाहिए। तीसरी बात मैं सुब्रमण्यम से जानना चाहता हूं कि हम पॉलिटिशियंस तो अपने शुद्धता सफाई की, चलिए, मुझे लगता है अखिलेश जी आपने अपनी बात कर दी। आपने जो आरोप लगाया बीजेपी पर, हम बीजेपी के नेता के पास चलते हैं। कोई सजा याफ्ता बात नहीं, हम कैप्टन अभिमन्यु से पूछते हैं। कैप्टन अभिमन्यु, अधिकारी पे क्या रुख होना चाहिए? क्या रुख होना चाहिए? चलिए, कैप्टन अभिमन्यु जवाब दीजिए, क्योंकि जब बीजेपी की बात आती है, बीजेपी में भी, हालांकि इस आंकड़े में थोड़ा दाएं बाएं हो सकता है, बहुत सारे लोग 144 दूसरे धाराओं में फंसे हैं, लेकिन बीजेपी के में जितने उम्मीदवार हैं, जितने सांसद विधायक हैं, उसमें भी 31% ऐसे लोग हैं जो दागी हैं, जिन पर तमाम तरह के इल्जाम है। इसमें करीब 8-10% ऐसे होंगे जिन पर संगीन इल्जाम भी होंगे। तो क्या बीजेपी शुद्धिकरण की शुरुआत करेगी या सिर्फ अध्यादेश के विरोध में अपनी बात कहकर बीजेपी मान लेती है कि हमारे कर्तव्यों की समाप्ति हो गई? अजीत जी, मैं आपको भरोसा दिला दूं कि इस देश की राजनीति में अगर स्वच्छता और स्वस्थता का कोई भी दल क्लेम कर सकता है तो सर्वाधिक ईमानदारी से वो भारतीय जनता पार्टी है। हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के अंदर अपनी कर्नाटक की सरकार को गंवाना हमने गवारा किया, लेकिन हमने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। लेकिन कहा जा रहा है येदियुरप्पा को पटाने में भी लगे हुए हैं। पूरी तरह से समाप्त हो, उसका वैधानिक व्यवस्था उसकी बने, सुप्रीम कोर्ट की भावना और जन भावना के हम साथ हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले मीडिया का भी कोई विरोध आया हो, जनता का भी कोई विरोध का प्रकटीकरण हुआ हो, जाकर के राष्ट्रपति जी के समक्ष ये अनुशंसा की। नहीं, अभिमन्यु जी, गुजरात में जो आपके जल संसाधन मंत्री हैं, दस्तखत न कीजिएगा और इस अध्यादेश को वापस करने का काम कीजिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी आपसे सवाल पूछा जा रहा है। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात की। आपसे सवाल पूछा, सवाल मैं भी लगातार पूछा था। कैप्टन अभिमन्यु, आपकी बात में दम है। हमें सौभाग्य है बाबूलाल बुखारिया जो आपके वाटर रिसोर्स मिनिस्टर हैं जी। कैप्टन अभिमन्यु, आप जरा एक सवाल सुन लें। कैप्टन, एक सवाल काइंडली। कैप्टन साहब, मैं कह रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं आपकी बात दमदार तब मानी जाती जब गुजरात में जो आपके कन्विक्टेड मिनिस्टर हैं, जल संसाधन मंत्री, जिन्हें 3 साल की सजा पर बाहर का रास्ता आपने दिखा दिया होता। आपने अमित शाह को, जो भले कन्विक्टेड न हो लेकिन जिन पर गंभीर किस्म के आरोप हैं और इतने गंभीर आरोप हैं कि वो लंबे समय तक जेल में रहे हैं, उन्हीं को आपने जिम्मा दे दिया चुनाव जिताने का। उत्तर प्रदेश जैसे सूबे की बागडोर उनको संगठन की न सौंपा होता। आपने अभी 3 दिन पहले जिस व्यक्ति पर मुजफ्फरनगर के दंगे के लिए जो एक मुख्य अभियुक्त है, उनके पक्ष में वहां पर जिस तरह का मोबिलाइजेशन हुआ, उसको आप क्या कहेंगे? वहां पे लाठी डंडा चला है। अभिमन्यु जी, जवाब दीजिए। बाबूलाल बुखारिया से लेकर और बाकी जो नाम लिए, अभी बाबूलाल इसलिए क्योंकि मंत्री हैं, 3 साल के लिए कन्विक्टेड है। बाबू भाई, मैं जवाब दे रहा हूं आपको जी। देखिए, एक है आरोप, दूसरा है कि उन आरोपों के आधार पर आरोप सिद्ध हो जाना और कन्विक्शन हो जाना। आरोप लगना ये किसी भी प्रकार से बाबू भाई 3 साल के लिए कन्विक्टेड है पोरबंदर कोर्ट से। बात का आपके सवाल लंबे हैं, आप जवाब देने नहीं दे रहे। 3 साल आप अपनी बात ऊपर रखना चाहते हैं तो फिर हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, आपने सवाल किया, हमें जवाब देने दीजिए। हटा देंगे, कहां से हटा देंगे? बाबू भाई बुखारिया के केस के अंदर उनकी कन्विक्शन को स्टे किया जा चुका है। जी, स्टे किया जा चुका है। आप आंध्र प्रदेश, नहीं, मैं कह रहा हूं स्टे किया जा चुका है। वही तो कह रहा हूं, इसका मतलब नैतिकता मायने नहीं रखती। इसका मतलब
राजनीति में कोई नैतिकता मायने नहीं रखती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस डेट से आगे की बात की, पीछे में आप नहीं जाना चाहते। इसलिए कानून की आवश्यकता है, इसलिए कानून बनाया जा रहा है। कानून बने और जो कन्विक्टेड लोग हैं वो संसद के और विधानसभा के सदस्य न रहे। तो आप एक नैतिकता का, एक सियासी नैतिकता का कैप्टन साहब मानदंड तो एक तय करते, स्थापित कर देते कि कन्विक्टेड हैं, भले ही उनकी अपील पेंडिंग हो, उनकी सजा पर स्टे हो, लेकिन फिर भी हम उनको सरकार से बाहर का रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि साफ सुथरी छवि वाले चाल चलित चेहरा वाली पार्टी आपकी है। तो आप अपने घर से कम से कम सफाई की शुरुआत करें। चलिए चुप है, शायद आवाज नहीं आ रही है। वो कन्विक्टेड थे, स्टे नहीं मिला, तब तक भी वो मंत्री थे, बकायदे थे, तब तक भी उस पीरियड में भी वो मिनिस्टर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है। इसीलिए तो इस कानून को बनाने की आवश्यकता पड़ रही है कि ताकि आपकी जो केंद्र की सरकार भ्रष्ट लोगों के, कन्विक्टेड लोगों के आधार पर चल रही है।